कैसे हो आप सब। मैं देवांशु, आपका टॉर्क भाई। पहले तो आप रोड देखो सामने कैसी रोड है, पर फोन का ये होल्डर नहीं हिल रहा है। मैं अभी नोटिस कर रहा था, इसका लिंक मैं डाल दूंगा कहीं पे अगर किसी को चाहिए हो तो। बहुत ही जबरदस्त होल्डर है भाई साहब। बट एनीवे, मेरी गाड़ी अप्रोक्सीमेटली अब चल चुकी है 9,000 किलोमीटर। 10,000 पर सर्विस होती है, बट क्योंकि मैं इससे पहली एक्चुअल लॉन्ग ट्रिप करने वाला हूँ, एंड वो भी नॉट जस्ट अलोन बट फैमिली का, बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, एंड फैमिली भी है, तो उससे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में डर तो नहीं कहूंगा, बट हाँ थोड़ी एंजाइटी जरूर होती है सोच के। तो इसीलिए सोचा पहले जाने से पहले सर्विस करवा लेता हूँ। इनफैक्ट मैंने कॉल भी किया था रिप्रेजेंटेटिव को, एंड जैसा मैं कहता हूँ महिंद्रा के इलेक्ट्रिक वाला जो सर्विस है ईवीज का, एब्सोल्युटली टॉप नॉच। मैंने रात 10 बजे मैसेज करा, उसका 10:05 पे रिप्लाई आ गया था बंदे का कि सर नहीं, सर्विस पहले करवा लो जाने से पहले, कहीं कोई अपडेट आ रखा हो, कुछ आ रखा हो। तो दिस विल बी द सेकेंड मेजर सर्विस ऑफ द BE6। एंड अभी तक जो कमियां या जो शिकायतें मेरी हैं, एक पैनल सामने लाइट नीचे पैनल होता है, मैं फोटोज डाल दूंगा, वो थोड़ा लूज है। रबर की थोड़ी क्वालिटी महिंद्रा अच्छी नहीं यूज करता, तो जो होता है शाइन होती है रबर के ऊपर, तो पील हो चुकी है वो पीछे से शीशे के पास से। एंड उसके अलावा चलो जो तो छुटपुट चीजें हो गई है तो कंज्यूमेबल्स में आ जाता है, लेकिन उसके अलावा जो है बैटरी फुल चार्ज नहीं हो रही है, 99 पे रुक जाती है। अगर मैं 80% लिमिट सेट करता हूँ तो 79% पे बैटरी रुक जाती है, चार्ज नहीं होती, उससे ऊपर कुछ भी कर लो आप। तो एक ये इशू है। उसके अलावा एसी जब स्टार्ट होता है तो एसी में स्मेल आती है अब, और खाली 10 सेकंड 15 सेकंड की आती है, तो मे बी कूलेंट चेंज हो, क्या होगा वो आई डोंट नो। सेकंड वो हो गया। थर्ड उसके अलावा फिर है इसके टायर, जो सबसे घटिया चीज मेरे को लगती है ईवीज की। टायर बहुत ही वैसे देते हैं इसमें आपको जो रोलिंग रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने के लिए, बिल्कुल घटिया क्वालिटी के तो नहीं कहूंगा, बट बिल्कुल ऐसे देते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। और 8,000 किलोमीटर में वो ऐसे हो गए जैसे कि मैं 30-40 हजार किलोमीटर गाड़ी चला दी हो। तो देख रहे हो भाई, खतरनाक से कटे यहाँ पे थोड़े माने सर में। तो एक टायर्स की अलाइनमेंट पहले भी करवाई थी मैंने, लेकिन मुझे फिर लग रहा है आउट हो गई है। तो अब ये जब पीछे, क्योंकि रियर व्हील ड्राइवर पीछे की अलाइनमेंट जब आउट होती है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, वो ये है कि जैसे महिंद्रा की जो आग लग गई थी B6 में, पीछे की साइड से ही टायर में इशू था कुछ, जो बताती है कंपनी, बट अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली आउट हो रही है उसकी। तो ये भी मेरे को रेस करना है कंसर्न जाके, एंड प्लस व्हील रोटेशन भी करवाऊंगा। टायर्स की फोटो भी डाल दूंगा मैं। इनफैक्ट मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो BE6 के ऊपर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे 1.5 महीना हो गया वीडियो बनाते हुए वो वाली। हर छोटी छोटी चीज जो अच्छी है बुरी है, सब कुछ एक एक चीज ऑब्जर्व करके, अब 7 दिन हो गए हैं मेरे को, जब मेरे को कोई इसमें कोई नया पॉइंट नहीं मिल रहा है, पर अप्रोक्सीमेटली 40-50 पॉइंट तो मैंने कवर करे हैं उस वीडियो में। तो एनीवे, अब सर्विस सेंटर पहुंच के देखते हैं क्या आता है। और एक दो चीजें और हैं, बैटरी की मेरे को चेक करवानी, स्टेट ऑफ हेल्थ क्या है इस टाइम, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन आता है कि बैटरी की हेल्थ मतलब ठीक नहीं है, जो ऑक्सिलरी बैटरी है, और फिर चला जाता है नोटिफिकेशन। मे भी कुछ ग्लिच हो, बट चेक करवा लेते हैं सेफ्टी के लिए। और एक आधा कुछ मिस कर रहा हो तो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा जो भी इश्यूज और आ रहे हैं मेरे को, एंड देन लेट्स सी क्या महिंद्रा उन चीज़ों को रिजॉल्व करता है या नहीं करता। भाई टाइम से पहुंचने का ये फ़ायदा तो ज़रूर है कि सबसे पहला नंबर मेरा आया एंड ये सारे इश्यूज़ मैंने लिखवाए। ये देखो रबर लूज़ है, सॉफ्टवेयर अपडेट भी एक आ रखा है मेजर। उसके अलावा ये आगे का एक बॉडी पैनल है जो कि लूज़ है, आई डोंट नो कैसे हुआ, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। उसके बाद मुझे बताया गया कि शायद से कुछ चीज़ें इस बार पेड होंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। फाइनल बिल मैं वीडियो के एंड में ज़रूर आप सबको दिखाऊंगा। तरह से मुझे एक शिकायत रहती थी कि गाड़ी अंदर से गंदी कर देते थे सर्विस के टाइम पे, पर इस बार पहले ही बिना बोले इन्होंने कवर लगा दिया हर जगह पे, विच आई एक्चुअली लाइक्ड। मुझे लगता है अलाइनमेंट शायद से आउट है, तो उसके लिए टायर्स को रिमूव करा गया, पर क्योंकि अब लंबी ट्रिप है तो सोचा रोटेशन भी करवा लूँ टायर्स की। कार क्योंकि 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप टायर की रोटेशन ज़रूर करवाइए। तो आप देख सकते हैं ये डिस्क है, इसकी भी क्लीनिंग करी गई है वैसे बाय द वे। और ये इतने इसके मैसिव टायर्स हैं भाई, उतर के बहुत बड़े लगते हैं। फटाफट इन्होंने वेट लगा के बैलेंसिंग करी तो पता चला टायर्स बिल्कुल ठीक थे, फालतू में ही पैसे शायद लग जाएंगे मेरे अभी। अब खैर क्या कर सकते हैं भाई, टायर्स के मामले में कभी रिस्क मत लेना, क्योंकि बहुत महंगे टायर्स आते हैं ईवी के। अब आगे का इसके जो फ्रंक है उसको खोला गया, एंड यहाँ से क्योंकि मेरी शिकायत थी एयर फिल्टर में, मतलब सॉरी एसी में स्मेल आती है, तो उसका सिंपल सॉल्यूशन एयर फिल्टर को रिप्लेस करा गया, जो कि आपका यहाँ पे होता है। ये इसका एयर फिल्टर है, यहाँ से इसको चेंज करते हैं। ये महिंद्रा का ओरिजिनल 850 रुपये के आसपास का आता है।
मुझे बार बार एरर आ रहा था कि बैटरी में शायद इशू है, जो ऑक्सिलरी बैटरी है, तो उसको चेक करा। सरप्राइजिंगली भाई बैटरी डिटेक्ट ही नहीं हुई बट तो भी बोला गया मुझे एक बार इसको देखते हैं, वो फिर मुझे बुलाएंगे ठीक करने के लिए, बट डिटेक्ट नहीं हुई बैटरी। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन आता है। एंड ये बैटरी आप नीचे से मैं दिखाऊं तो ऐसी दिखती है, BE6 की 59 किलोवाट आवर की बैटरी। बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो ये दो किसी BE6 की बैटरी रिप्लेस करी गई है इंश्योरेंस में, एक्सीडेंटल केस थे। तो गुड टू सी कि एटलीस्ट चलो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट कर रही है कुछ कुछ जगहों पे। सो इसका कूलेंट एंड जो ब्रेक फ्लूइड है उसको टॉप अप कर दिया गया है। एंड उसके अलावा जो एयर फिल्टर है वो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, यहाँ से उसको चेंज करा गया। अब ये वाला बॉडी पैनल को बाहर निकाल के उसकी क्लिप को ठीक करा गया। अपेरेंटली पता नहीं कैसे बेंड हुई, इनको भी समझ नहीं आया, बट चलो एटलीस्ट इशू रिजॉल्व हो गया। अब ये देखा आप एरोफ्लैप्स है, जो कि कभी मैंने देखा नहीं कहीं महिंद्रा में कभी इसको मार्केट करा गया है। ये बैटरी को ठंडे करने के लिए होते हैं और नीचे की तरफ दिए गए हैं। अब क्योंकि अलाइनमेंट के लिए मतलब व्हील बैलेंसिंग हुई थी, रोटेशन हुई है, तो ऑब्वियसली बात है अलाइनमेंट भी अब ज़रूरी है गाड़ी की होना, कंसिडरिंग क्योंकि मैं अब इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाने वाला हूँ एंड टायर्स की हेल्थ मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब चीज़ों के बाद फाइनली सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट हो जाता है होना। ये दिखा नहीं सकता मैं इसलिए ब्लर रखा है, बट जो चीज़ें इस बार ठीक हुई हैं वो सारी मैंने स्क्रीन पे डाल दी हैं आपके लिए। एंड जो इश्यूज़ अभी या इश्यूज़ के जो चीज़ें अभी ठीक नहीं हुई वो हैं, पेट मोड अभी तक इसमें आया नहीं है। इन कार एक्सपीरियंस जो कि फ़ोन से हम देख सकते हैं वो नहीं इम्प्रूव है, एंड मोबाइल ऐप भी बेकार ही है। ये चीज़ मुझे शिकायत हमेशा रहती है, ऑल्दो इसको कवर करा गया था पार्ट को, बट आप देख सकते हैं कितने निशान पड़ गए इस पे। एंड PPF अगर नहीं होता तो दिस वुड हैव बीन परमानेंटली डैमेज्ड। तो इस चीज़ का शायद मे भी कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए महिंद्रा को। ऑल इन ऑल सर्विस हो गई फाइनली। अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर कैसे काम करता है। जैसे ही मैं पास जाता हूँ डोर अनलॉक होता है, लेकिन ये सिर्फ ड्राइवर साइड का ही अनलॉक और लॉक होता है, पैसेंजर साइड का आपको यहीं से मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। सर्विस एक्सपीरियंस महिंद्रा का हमेशा से ही EVs का बहुत अच्छा रहा है एंड इस बार भी कोई अलग चीज़ नहीं हुई। तो फाइनल बिल आप देख सकते हैं, ये 4 चीज़ें हुई हैं, 2550 का बिल आया है, बट आइडियली बिल कम आता है, ये अलाइनमेंट के चक्कर में ज़्यादा हुआ। नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है महिंद्रा के साथ। एंड लाइक ऑलवेज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।